मुझे वो दीवार याद है, वो दीवार जो हमारे गांव के इतिहास का एक अहम हिस्सा थी। बचपन से ही उस दीवार ने मुझे अपनी ओर खींचा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उसकी ओर बुला रही हो। पुरानी, ऊंची, हमेशा ठंडी, उसकी ईंटें जैसे समय की कहानियां बयां कर रही थीं। हर ईंट पर जैसे किसी का नाम लिखा हो, किसी की यादें बसी हों। ईंटों से बनी वो दीवार हमारे गांव के आखिर में थी। गांव के लोग उसे एक रहस्यमयी दीवार मानते थे, जो सदियों से वहीं खड़ी थी। कहते थे उसके पीछे एक अलग ही दुनिया है, रहस्यों से भरी हुई। एक ऐसी दुनिया जहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कोई नहीं जानता था कि दीवार के उस पार क्या है। बस कहानियां थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं, क्योंकि वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। डर और अज्ञात का साया हमेशा उस दीवार पर मंडराता रहता था। बचपन से ही मेरे मन में उस दीवार को लेकर एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर उस दीवार के पीछे क्या हो सकता है। दादी अक्सर कहती थी, बेटा, उस दीवार से दूर रहना, वो दीवार नहीं, एक सीमा रेखा है। उनकी बातों में एक अजीब सा डर होता था। वो दीवार नहीं, एक सीमा रेखा है। उनकी बातों में एक अजीब सा डर होता था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो, कुछ ऐसा जो हमें जानने से रोकना चाहती हो। उनकी बातों में एक अजीब सा डर होता था। पर मेरे लिए तो वो दीवार एक चुनौती थी, एक अनसुलझी पहेली। पर मेरे लिए तो वो दीवार एक चुनौती थी, एक अनसुलझी पहेली। मैं सोचती रहती कि आखिर दीवार के पीछे ऐसा क्या है जो सबको इतना डराता है। मैं सोचती रहती कि आखिर दीवार के पीछे ऐसा क्या है जो सबको इतना डराता है। क्या वहां कोई खजाना छुपा है, या फिर कोई भूत प्रेत की कहानियां सच हैं? एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं खुद उस दीवार के पीछे की दुनिया देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने साहस को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं उस दीवार के रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगी। और फिर एक दिन मैंने अपने कदम उस दीवार की ओर बढ़ा दिए। दीवार के पास मेरा बचपन बीता। यह दीवार मेरे लिए एक रहस्यमयी दोस्त की तरह थी। हर दिन मैं उस दीवार को देखती, उसको छूती। उसकी बनावट, उसकी ठंडक, सब कुछ मुझे आकर्षित करता था। उसकी ठंडी सांसों को महसूस करती। ऐसा लगता था जैसे दीवार की हर ईंट में एक कहानी छिपी हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे दीवार मुझे कुछ कहना चाहती हो। उसकी खामोशी में भी एक आवाज थी, अपने पीछे छिपे राज खोलना चाहती हो। मैं सोचती थी कि इस दीवार के पीछे क्या क्या छिपा हो सकता है। मुझे याद है, एक दिन मैं दीवार के पास खेल रही थी, मेरे खिलौने और मैं दीवार के साये में। तभी मेरी नजर एक छोटे से छेद पर पड़ी। यह छेद पहले कभी नहीं देखा था। छेद इतना छोटा था कि उसमें से झांकना भी मुश्किल था, पर मेरी जिज्ञासा ने मुझे रुकने नहीं दिया। पर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं जानना चाहती थी कि इस छेद के पीछे क्या है। मैंने पास पड़े एक पत्थर से छेद को थोड़ा और बड़ा किया। पत्थर से धीरे धीरे छेद को चौड़ा करने लगी। अब मैं उसमें से झांक सकती थी। मेरी आंखें उस छोटे से छेद के पार देखने के लिए बेताब थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। जब मैंने झांका तो मुझे एक नई दुनिया दिखाई दी, एक ऐसी दुनिया जो मेरी कल्पना से परे थी। उस पल ने मेरे बचपन को और भी खास बना दिया। दीवार के उस पार की दुनिया ने मुझे सिखाया कि हर चीज में कुछ नया और अद्भुत हो सकता है। आज भी जब मैं उस दीवार को याद करती हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बचपन की वो यादें मेरे दिल में हमेशा ताजा रहेंगी। छेद से झांकते ही मेरी आंखें खुली कि खुली रह गईं। दीवार के पीछे जो नजारा दिखा वो अद्भुत था। वहां एक अलग ही दुनिया थी, रंग बिरंगी, चमकदार और रहस्यमयी। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीला नीला आसमान, सब कुछ इतना शांत और सुंदर था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां लोग भी थे, पर वो हमसे अलग थे। उनके कपड़े, उनका रहन सहन, सब कुछ अलग था। उस दिन के बाद मैं रोज दीवार के पास जाती और घंटों उस छेद से झांकती रहती। वो दुनिया मुझे अपनी ओर खींच रही थी। उस दुनिया में रंगों का एक अलग ही महत्व था। हर रंग का अपना एक मतलब था। लोग अपने पहनावे, अपने घरों और यहाँ तक कि अपने चेहरों पर भी रंग लगाते थे। लाल रंग प्यार और जोश का प्रतीक था, पीला रंग खुशी और समृद्धि का, हरा रंग प्रकृति और शांति का। दीवार के पीछे रहने वाले लोग भी बहुत अजीबोगरीब थे। वे लोग एक अलग ही दुनिया में रहते थे, जहां हर चीज में एक जादू था। उनमें से कुछ के पंख थे तो कुछ के सींग। उनके पंख इतने विशाल और रंग बिरंगे थे कि जब वे उड़ते थे तो आसमान में इंद्रधनुष जैसा दृश्य बन जाता था।
कुछ लोग हवा में तैर सकते थे तो कुछ पानी में सांस ले सकते थे। हवा में तैरते हुए लोग ऐसे दिखते थे जैसे वे किसी अदृश्य धागे से बंधे हों, और पानी में सांस लेने वाले लोग मछलियों की तरह स्वतंत्रता से तैरते थे। उनकी भाषा भी हमसे अलग थी। वे एक ऐसी भाषा बोलते थे जिसे समझना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन उनके इशारों से वे अपनी बात आसानी से समझा लेते थे। पर उनकी आंखों में जो भाव थे वो सब जगह एक जैसे थे। प्यार, दर्द, खुशी, गम। उनकी आंखों में झलकता हुआ सच्चा भाव हमें यह एहसास दिलाता था कि हम सब एक ही धागे से जुड़े हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने एक छोटी बच्ची को देखा था जो एक सुंदर से फूल से खेल रही थी। वह फूल उसकी नन्ही उंगलियों में ऐसे झूम रहा था जैसे वह भी उस बच्ची की खुशी में शामिल हो। उसकी हंसी ऐसी साफ और सुंदर थी जैसे पहाड़ों से बहती हुई झरने की आवाज। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी जो दिल को छू जाती थी। वह बच्ची और उसका फूल दोनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। वहां के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाते थे और साथ में नाचते गाते थे। उनकी एकता और प्रेम देखकर ऐसा लगता था जैसे वे एक बड़े परिवार का हिस्सा हों। इस अजीबोगरीब दुनिया में हर शाम का सूरज ढलना और रात में तारों का चमकना एक अद्भुत अनुभव था। यह सब कुछ एक सपने जैसा लगता था, लेकिन यह उनकी हकीकत थी। दिन धीरे धीरे महीनों में बदलते गए और महीने सालों में। मैं अब जवान हो चुकी थी, पर दीवार के पीछे की दुनिया के लिए मेरी जिज्ञासा कम नहीं हुई थी। एक दिन मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियां समय की कहानी बता रही थी। उसने मुझे बताया कि वो उस दुनिया से आया है। उसने मुझे बताया कि दीवार इसलिए बनाई गई थी ताकि दोनों दुनियाएं एक दूसरे से अलग रह सकें, क्योंकि दोनों दुनियाओं के लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठे। क्या वाकई में दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ नहीं रह सकती? क्या हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहने के लिए मजबूर हैं? मैंने ठान लिया कि मैं उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करूंगी। मैं दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाना चाहती थी। मैंने दीवार के पास जाना शुरू कर दिया और लोगों से बातें करने लगी। उन्हें उस दुनिया के बारे में बताया, उनकी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। धीरे धीरे लोगों के मन से डर कम होने लगा। वे भी इस दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगे। आज कई सालों बाद दीवार टूट चुकी है। दोनों दुनियाएं एक हो चुकी हैं। लोग शांति और प्यार से साथ रह रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं उस दीवार को तोड़ने में अपना छोटा सा योगदान दे सकी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कभी भी ऐसी दीवार नहीं बनेगी जो लोगों को एक दूसरे से अलग कर सके।